नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं माहवारी के टॉपिक को लेके। माहवारी ज्यादा आना यानी कि हैज कसरत से आना, कसरत हैज भी कहते हैं, अत्यार्तव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेनोरहाजिया। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि माताओं बहनों को एक महीने में एक बार यानी कि 28 डेज का सर्कल होता है, उसमें मंथली सर्कल चलता है। माहवारी रजस्वला होना, लेकिन कुछ को एक महीने में 2 बार भी हो जाता है, 15-15 दिन के बाद, हफ्ते हफ्ते बाद भी हो जाता है। मैंने देखा है एक महीने में 3 बार भी हो जाता है। बेचारी बड़ी परेशान रहती, परेशानी का सबब बन जाता है उनके लिए। ना कहीं आ सकती ना कहीं जा सकती, ऊपर से एचबी लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो खून तो कम होगा ना बॉडी से। तो इसी बात को लेके आज मैं ये टॉपिक बड़ा गंभीरता से बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जिन औरतों को ये तकलीफ होती है ना, बेचारी शरीर से दुबली पतली हो जाती हैं, चेहरे की रंगत चली जाती है, खुशनुमा चेहरा ढल जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, काले दाग आ जाते हैं, गुलाबीपन चेहरे का खत्म हो जाता है। औरत तो सुंदरता का एक प्रतीक है, तो उसकी सुंदरता फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, चेहरे पे क्रशता आ जाती है, भूख भी सही नहीं लगती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेशाब में भी गर्मी आ जाती है, और बार बार खून आने से, हैज आने से, महावारी के आने से जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी जलन होनी शुरू हो जाती है, तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और जो उसकी शर्मगाह है, उसका यूट्रस, उसमें खारिश आने लग जाती है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। बेचारी बड़ी परेशान होती है। तो आज एक महिला आई थी, तो ऐसे मेरा दिल किया, मैं कहा ये माता मेरी बहन इस तकलीफ में जूझ रही है बेचारी, तो इसी को लेके पता नहीं कितनी जूझ रही होंगी, तो सबको इस चीज का खुलासा किया जाए थोड़ा। तो इससे क्या होता है कि अंदर मीठा मीठा बुखार भी चलने लग जाता है, शरीर में थोड़ी ठंडक सी बन जाती है, एचबी निकलेगा तो शरीर का जो टेम्परेचर लेवल होगा वो भी नीचे गिर जाता है, डाउन हो जाता है ना। इसके मैंने लक्षण बता दिए। जैसे अब इसके कारण भी बहुत हैं, जैसे धूप में ज्यादा चलना, मेहनत का ज्यादा करना, कसरत ज्यादा करना, गर्म चीजों का खाना, जैसे करेले हो गए, अचार हो गई, उसमें जैसे लाल मिर्च का ज्यादा सेवन कर लिया, ज्यादा तेज मसाले खा लिए, कड़ी पकोड़ा खा लिया, बेसन के पकोड़े खा लिए, ये चीजों से भी ये तकलीफ बढ़ती है, कम नहीं होती। इस बात का याद रखना है, बार बार जो हैज का आना ये बढ़ जाती है। जैसे बेसन है, साग है, ये बंद करना पड़ेगा थोड़े दिन। इसके साथ साथ और भी बड़े कारण हैं, जैसे जिन औरतों का विवाह हो जाता है अपने से ज्यादा कद काठी वाले आदमी से, वो भी इस मुश्किल में आ जाती हैं। जो बचपन में छोटी आयु में ग्रस्त कर ले, उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अंदर जो यूट्रस है ना, जो इसकी डिंब ग्रंथियां, वो पूरी तरीके से पनप नहीं पाती। ना पनपने के कारण कमजोर होकर उनका मुंह भी खुल जाता है, कई बार सिकुड़ जाता है। इसके भी कारण बहुत हैं, हर एक के पीछे चलते जाए, गहराई में देखते जाए तो पर्दे बहुत निकलते हैं, बड़े पर्दे उठते हैं। तो हर एक की बड़ी बारीकी से नब्ज को चेक करके डटोल कर फिर दवा मुआवजा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो माता बहन को ये तकलीफ होती है, उसकी जो नब्ज है ना, नाड़ी बड़ी तेजी से चलती है, भागती है तीव्र गति से, और द्रुत गति, हम उसको कहते हैं द्रुत गति से। आयुर्वेद की भाषा में आपको शायद समझ ना आए, लेकिन आपको मैं इसका छोटा सा सरल सा उपाय बताता हूँ, वो आपने घर में करना है। वो करने से आपको फर्स्ट एड की तरह काम करेगा, हाथ हुआ रिजल्ट। लेकिन ये मत समझना कि दवाई नहीं हमें अब जरूरत पड़ेगी, दवा तो करनी पड़ेगी। अच्छे वैद्य हकीम के पास जाएं या अच्छी डॉक्टरनी के पास जाएं, जिनको भी आप अच्छा समझते हो कि हम अपने मन की बात कर सकते हैं और ये इंसान हमारा इलाज कर सकता है, उससे मशवरा जरूर करना है आपने, ठीक है। इलाज क्या है, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, दोनों को मिक्स कर ले, और एक गिलास खोलता गर्म, फुल गर्म पानी हो तो उसमें डाल के ढक दो। ढकने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, अगर सीधा ही पी सकते हो तो सीधा पी लो, नहीं तो उसको छान कर पी लो। देखो, सौंफ भी आप घर में खाते हो, इलायची भी खाते हो, तो नुकसान तो इसका नहीं है ना, लेकिन काम बहुत बढ़िया करेगा इसके ऊपर, ये भी बात पक्की है। बेचारी आती हैं बहुत सारी मेरे पास, हकीम साहब आपसे फोन पे बातचीत हुई थी तो आपने मेरे को ये चीज बताई, मेरे को आराम आ गया, मैंने बहुत से इंजेक्शन तक लगवा लिए लेकिन आराम नहीं आ रहा था, क्या जादू किया, आपके पास कोई जादू है? मैं हंस देता हूं, मैं कहा भाई जादू नहीं है, ये आयुर्वेद का आशीर्वाद है, और कुछ नहीं है, आयुर्वेद की ही कृपा है, भगवान धन्वंतरी की। अब इसमें परहेज भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे बताया,
है ना, कि ये चीज़ें से ज़्यादा खाने से हो जाए, वो चीज़ों को बंद कर दो और खाने पीने में हल्का फुल्का करना है। जैसे कद्दू है, तोरी है, टिंडा है, मूंग की दाल भी खा सकते हो और उड़द की दाल भी खा सकते हो आप। केले खाओ, सेब खाओ पीले वाला छिलका उतार कर, खीर खा सकते हो। और उसके साथ रोटी के आपने क्या करना है, जब भी आप रोटी खाओगे ना तो उसके साथ सलाद जरूर खाओगे। चाहे शलजम खा लो सलाद में, चाहे उसकी सब्जी बना के खा लो, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, उसके ऊपर काला नमक और काली मिर्च जरूर लगाना है। ये चीज खाने से एक तो फाइबर पूरा होगा, नया खून बनेगा। शलगम आपको दोबारा वो खून को पूरा करवा देगा जो आपका खून बॉडी से निकल गया। एक पैसा भी किसी को आराम आता है ना, वो दुआएं जरूर देता है और दुआ कहीं ना कहीं लगती जरूर है। इस बात को सारे याद रखना और मैं आप सबकी दुआओं को हासिल करता रहता हूं, आपका प्यार मेरे को मिलता रहता है। आप जुड़े रहें और अगली वीडियो में मैं बताने जाऊंगा जिन बहनों को, माताओं को माहवारी बंद हो जाती है या कम आ जाती है या गांठें आती हैं उनके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय भारत, जय आयुर्वेद।